नमस्कार। पार्थ क्लासेस पे आपका स्वागत है। सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और समझेंगे वर्गमूल घनमूल जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसका जो अगला कॉन्सेप्ट है उसको क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो किस तरीके से आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 680621 में जोड़ने पर योग एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो कौन सी होगी वह संख्या हमें बतानी है जिसको जोड़ने पर ये पूरी तरीके से पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको बेसिक मेथड के माध्यम से सीखेंगे किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर मैं एक इसकी छोटी सी ट्रिक बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपके पास समय कम है तो फिर आप उस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं जिसमें लगभग 80 to 90% एक्यूरेसी होती है क्वेश्चन के सही होने की। ठीक है, बेसिक मेथड में क्या है, हमें इस संख्या का वर्गमूल है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले हम इसको दो दो के जो सेट्स हैं उसमें डिवाइड कर लेंगे। दो दो के सेट्स बनने पर हमें 3 सेट्स मिलते हैं, 68, 06, 21। तो इधर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से मैं पेंसिल ले लेता हूँ। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और तो हम देखेंगे कि 8 का हम 8 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमें 64 मिलेगा। तो फिर हम इसको माइनस करेंगे, फिर हमें 4 मिला। फिर हम अगला वाला टर्म, ये जो टर्म है ये उतार लेंगे, 406 हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, वर्गमूल जब निकालते हैं तो जिस संख्या से हम पहला वाला टर्म लेंगे फिर हम उसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पर 8 8 16 हो गया। फिर हम डिवाइड करेंगे। जैसे सपोज दैट 162 हमने लिया है तो फिर 162 में 2 टर्म लिया तो हम 2 से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 2 आ गया ये हमारा। तो इस तरीके से ये हमने करने का प्रयास किया है। तो फाइनल हमें जो पोजीशन मिलती है इसकी कि हमें उससे, जैसे कि ये वाला लास्ट टर्म बचा तो इससे थोड़ा सा बड़ा अंक लेना है जो पूरी तरीके से डिवाइड हो, इससे छोटा नहीं लेना है, इससे बड़ा जो अंक होगा क्योंकि हमें ऐड करना है इसमें। तो इससे 1645 को जब हम 45 से मतलब 1645 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 8225। तो यहाँ पर जब हम इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं तो माइनस का 4 मिलता है हमें। तो जो माइनस का 4 है, अर्थात अगर हम इस संख्या में 4 जोड़ देंगे तो ये संख्या कितनी बन जाएगी, 680621। ठीक है, प्लस 4 यानी कि बनी है आपकी संख्या 680625। तो ये जो संख्या है वो 825 का क्या है, वर्ग है। ठीक है, तो हमें कौन सी संख्या जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, तो 4 जोड़ेंगे तो वो संख्या क्या है हमारी, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब हम इसकी आपको ट्रिक बताते हैं। देखो ट्रिक में क्या है ना, मैंने आपको बोला था कि आपको लगभग 1 से लेकर 25 तक जो है वो वर्ग आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। 4 नहीं लेंगे हम लोग सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं, इसमें 5 ऐड करेंगे। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, फिर हम देखते हैं कैसे ऑप्शन से हमें इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से हम ऑप्शन से कर सकते हैं और जो आंसर है उसकी संभावना, जैसे सपोज दैट आपके पास समय कम है, आप श्योर नहीं हो कि छोड़ देने से अच्छा है कि आप उसको अटैम्प्ट करो जिसमें एक्यूरेसी आपको लगभग 80 to 85% मिल रही हो। तो ठीक है, क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि जैसे 680621 है, हम 5 जोड़ते हैं, हमने 4 नहीं लिया उधर, वो हम आपको लास्ट में लेंगे जिससे कि आपको पूरी तरीके से वो क्लियर हो जाएगा क्यों मैं कह रहा था। 5 हमने जोड़ा तो यहाँ पर बना 826। अब आप मुझे बताओ कि 26 किसी का वर्ग है, 1 से लेकर के 25 तक किसी के भी वर्ग में 26 नहीं आता है, लास्ट के 2 डिजिट, यानी कि ये भी मतलब गलत हो गया ये। 6, अगला 6 हम देख लेते हैं, तो 621 प्लस 6 यानी कि 627। 27 आपको घन मिलेगा, वर्ग नहीं मिलेगा। 3 का होता है 27 घन, तो यहाँ पर वर्ग नहीं मिलेगा, इसलिए हम 6 वाला जो 6 वाला अंक है उसको भी कैंसिल कर देंगे। अब 8 हम लोग लेते हैं, तो 621 इसमें 8 यानी 629।
9 भले ही मिल सकता है आपको 3 का, लेकिन 29 कोई भी आपको वर्ग में नहीं मिला अभी तक। 729 जो है वो आपको किस में मिला है, ये मिला है घन में आपका। 9 का जब आप घन निकालते हो तो आपको मिलता है 729, तो घन में मिला, वर्ग में नहीं मिला, तो हम ये भी कैंसिल कर देंगे। अब हम 621 में हम एक 4 जोड़ेंगे तो हमें मिला 625। अब 625 किसी का वर्ग है, 25 का वर्ग है, और 25 जो है वो आपका 5 का वर्ग है। तो इस तरीके से ऑप्शन से बहुत ही सरलता से हम इस क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं कि ये 4 इसका जो है आंसर सही है। अब मैं आपको उस क्वेश्चन की तरफ लेकर के उस मेथड की तरफ लेकर के चलता हूँ जो हमने अभी कुछ टाइम पहले पढ़े थे। ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट से आपको अनुमान लगेगा। इसमें मैंने काफ़ी करेक्शन भी किया था, तो वो हम लोग स्क्वायर टेबल ऑफ स्क्वायर्स की देखते हैं, उससे हम लोग इसका अनुमान लगाएंगे कि क्या मेरा ये जो फैक्ट है वो सही है। आप देखेंगे कि एक तो पहली चीज़ तो आप वो नोटिस कर लो कि लास्ट में कौन सा डिजिट नहीं होता है। आपको स्क्वायर में कभी भी 2 लास्ट में नहीं मिलेगा, 4 मिलेगा, 3 कभी भी लास्ट में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। एंड आपको लास्ट में 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 कभी भी लास्ट में नहीं मिलेगा, एंड आपको लास्ट में कभी भी 9 नहीं मिलेगा। ये नंबर तो लास्ट में मिलने से रहे, सॉरी 9 तो मिल जाएगा 7 के टर्म में, हाँ ये टर्म नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो 237 अगर किसी भी लास्ट, जैसे कि सपोज दैट अगर मैं आपसे कहूँ कि 222 का वर्ग निकाला जा सकता है, वर्गमूल, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इकाई का अंक 2 है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ 23 का निकाला जा सकता है या फिर 723, तो आप कहेंगे नहीं, ठीक है। अब मैं बोल दूँ 727 का, तो आप कहेंगे नहीं, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ आपको ट्रिक में ये ध्यान में रखनी है, जैसे कि सपोज दैट जब हम 25 तक जो संख्या है, ये 25 तक है, 625 तक, आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। जैसे कि अगर मैं सपोज दैट देखो 25 वाले में तो कोई दिक्कत होती नहीं है, वो आपको अनुमान लग ही जाएगा कि लास्ट में 25 होगा। अगर 625 है, जाहिर सी बात है उसमें 25 अगर उसका गुणन, मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो इसीलिए उसमें एक्यूरेसी है 80 to 85% की, ठीक है। अगर आपको किन्हीं दो ऑप्शंस में द्वंद्व अगर आपको मिलता है, तो फिर आप उसको बेसिक मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जैसे 441 है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इकाई में एक आपको मिल जाएगा 96181, 81 देखो 9 का है 81, ठीक है ना। और इसी तरीके से ये एक अंडरस्टैंडिंग हमें पता चल जाती है। इससे 56 हो गया, 56 256 मिल गया इधर, 16 आपको 4 का मिलेगा, 49 7 का है, 36 6 का है, 25 5 का है, 16 4 का है, 9 इधर 69 169 ये मिला आपको, 29 हो गया, तो ये 29 भी 329 भी आपको मिला है, खैर ठीक है। और 76 है, इधर भी देखो 29 मिला है, 929 सात में ज़्यादातर मिला है 7 के टर्म में। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है एक। फ़िलहाल इस टेबल को अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत सही टेबल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या जोड़ें क्या घटाएं, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। जो छोटी से छोटी संख्या आपको जोड़नी है जिससे कि एक योगफल है वो कैसा हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, हमें देखना है। सबसे पहले हम 1901 को 35 से ऐड करेंगे। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो संख्या है पूर्ण वर्ग होने की किसकी है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपकी 1936 की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको 36 ये मिल रहा है, ठीक है। बाकी 33 भी नहीं मिलेगा आपको, 31 भी नहीं मिलेगा, 30 भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लगा सकते हो। अब आपके पास समय नहीं है चेक करने का, तो फिर आप डायरेक्ट आप वन ऑप्शन लगाओ, आपका सही होगा। और अगर हम लोग इसको चेक करेंगे तो हम पाते हैं कि ये 44 का जो है वो क्या है, वर्ग है। 1936 44 का वर्ग है, ठीक है। ये आप लोग इसमें देख सकते हैं 1936 ये 44 का जो है
वो वर्ग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से हमें गुणा करनी चाहिए? अगर गुणा करने की बात आती है तो फिर हम इस टाइप के क्वेश्चन को बेसिक मेथड से किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इस वाला जो ये जो मेथड होता है इसको आप कोशिश करें जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन उसी तरीके से बनाने का प्रयास करें। ये पूरी तरीके से सही जाएगा, इसमें समय भी बहुत कम लगता है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो जल्दी से पकड़ में आ जाए संख्या कि हाँ ये वर्ग है, तो उस संख्या को आपको कैच कर लेना है वहीं पे। जैसे ये 100 है तो 100 10 का स्क्वायर है, अर्थात ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, अर्थात हमें इससे कोई भी मल्टीप्लाई नहीं करनी है, ये आप कैंसिल कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, पहले तो हम लोग पूरा ही बेसिक मेथड समझ लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में जब हम आप एलसीएम लेंगे तो आप प्रयास ये करें, अगर आपको कोई ऐसी संख्या पहले मिल रही है जो पूर्ण वर्ग है, ये इस टाइप से जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो आप उससे पहले डिवाइड करें। ठीक है, जैसे 100 मिला, मुझे दूर से दिख रहा है कि हाँ इसमें 2 जीरो हैं यानी 100 इसका गुणनखंड होगा। तो 100 चूँकि 100 के आपके 10 आउट ऑफ मतलब 10 जो है वो 10 की स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, 4 मिला, ये 2 का स्क्वायर है, अर्थात ये कैंसिल हो गया। 9 मिला, 3 का स्क्वायर हो गया, कैंसिल हो गया। अब 6 मिलता है, तब आप इसका मिनिमम गुणनखंड करेंगे क्योंकि यहाँ पर आपका कोई स्क्वायर गुणनखंड नहीं मिलेगा। अब आप उसका सबसे छोटा जो गुणनखंड होगा, 3 मिला फिर 2 मिला, इस तरीके से कोशिश करेंगे क्योंकि हमें आंसर लाना है, यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट नहीं करना है। आंसर जितनी जल्दी हम ला सकें वो हमारे लिए अच्छा होता है। तो मैं आपको एक बेहतर टेक्निक बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप इसको नॉर्मल तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप सबसे मिनिमम जोड़े बनाएं, 2 एकम 2, 108, फिर इस तरीके से फिर आप पंजे, फिर 4, इस तरीके से आप फिर 2700 करें। ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस तरीके से आपको एक जल्दी से आंसर मिल जाएगा। आप फिर पाएंगे कि 9 का जोड़ा बना हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि 3 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 10 का स्क्वायर, अर्थात इनके जोड़े बने हुए हैं। ठीक है, जोड़े किसके नहीं बने, 3 के नहीं बने, 2 के नहीं बने, अर्थात 3 मल्टीप्लाई 2, इनके जोड़े नहीं बने। इनके जोड़े बनाने के लिए हमें 3 और 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यानी कि 6। अब हम क्या करें, इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी, हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 216 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 1296। 1296 ये किसका है, वर्गमूल। ये वर्ग जो है वो किसका वर्गमूल है, सॉरी ये किसका वर्ग है, 1296। आप पाते हैं जो 1296 है वो 36 का है। किसका, 36 का स्क्वायर है 1296, यानी कि चूंकि वहाँ पर 2 जीरो लगे हैं तो ये 360 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग पाते हैं 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए। अब आपको वही मेथड अप्लाई करना है, क्योंकि घन में थोड़ी सी दिक्कत होती है हम लोगों को। विभाज्यता के नियम मैंने नंबर सिस्टम में आपको बताए हैं। अगर आपको विभाज्यता के नियम नहीं पता है तो आप नंबर सिस्टम की जो वीडियोज़ हैं उनको देखें, उससे आपके विभाज्यता के जो कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप पाते हैं जब आप इसका एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं तो जो गुणनखंड मिलते हैं, अभाज्य गुणनखंड, वो आपको इस तरीके से मिलते हैं। अब आप देखेंगे कि 3 3 का जब आप जोड़ा बनाते हैं तो फिर 7 का जोड़ा नहीं बन पाता है, एक 7 शेष रह जाता है। तो फिर हमें 7 से मल्टीप्लाई करनी है तो वह संख्या कैसी बन जाएगी, पूर्ण रूप से घन बन जाएगी। ठीक है, तो 1323 को जब हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 9261। कितना मिलेगा, 9261। ठीक है, यह किसका घनमूल, मतलब यह किसका घन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लोग उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ये आपका है 21 का, 21 की पावर 3 आती है 9261। ठीक है, अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट है,
इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये क्या होता है ना, इसमें आपके 4 टाइप होते हैं बेसिकली। एक तो जिसके संख्या के स्टार्टिंग में इधर 2 दे रखा हो, इधर कोई भी अंक नहीं दे रखा हो, 2 के अतिरिक्त दे रखा हो, ठीक है। या फिर कोई ऐसा, जैसे कि इसमें क्या है ना, इसमें कोई भी संख्या दे रखी है जिससे 2 हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाहर, ठीक है। यहाँ पर कोई एक ऐसी संख्या दे रखी है जिससे बाहर 2 कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 4 स्टेप हैं, इसको हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। बाकी आप लोग सिंप्लीफिकेशन की जो सीरीज़ है उसको फॉलो करते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैं नई नई तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के जो तरीके हैं वो आपको बताऊंगा, जो तरीके मैं खुद अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, हमारे यूट्यूब चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज को फॉलो कर लो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुभ रात्रि।